Students, let's read the next problem of our country, that is communalism. So all of you know that in our country there is several kinds of religion, caste, creed. So communalism means, what is the meaning of communalism? So communalism means respect only one's own religion, spreading hatred for other religion, working only with the narrow end of respecting own religion and not caring for the larger national interest may be termed as communalism. तो कम्युनलिज्म मीन्स क्या है कि अपने ही रिलीजन को सबसे बेटर समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना और बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं उनको हेट करना और साथ ही साथ अपने रिलीजन के लिए ही वर्क करना लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना, ये कम्युनलिज्म कहलाएगा। तो इसको हम और अच्छे से देखें तो हमारे देश में आप जानते हो बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, और सभी ने जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था हमारे देश में ब्रिटिशर्स से अलग करने के लिए, ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर काम किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक करवाहट सभी रिलीजन्स के बीच में ला दी जब उन्होंने पॉलिसी कौन सी अप्लाई की थी, डिवाइड एंड रूल की, और उन्होंने स्प्रेड कर दिया था हेटर्ड अमंगस डिफरेंट कम्युनिटीज। और इसी बेसिस पे आप सभी जानते हो इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने डिवाइड करके रख दिया था। और इस तरीके से क्या हो रहा है, सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट डेवलप्ड एंड कम्युनलिज्म टुक रूट्स विच प्रेजेंट इन द कंट्री इवन टुडे। आज भी हम इस चीज को झेल रहे हैं, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। और अगर इंडिया में देखें, इंडिया में सभी रिलीजन्स के एक से एक चीजें हुई हैं और सभी रिलीजन के लोगों ने देश के डेवलपमेंट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, विवेकानंद मेमोरियल, तो ये सारे जो सांची बौद्ध रिलीजन का है, ये सारे गिफ्ट हैं हमारे लिए, हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स के, और हम इंडियन प्राउड करते हैं इन सभी मॉन्यूमेंट्स पर। हमें कम्युनलिज्म को दूर करना है, जो एक अभिशाप बना है कम्युनलिज्म हमारे देश के यूनिटी और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, हमें इसको दूर करने की जरूरत है। तो हम अब देखेंगे फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म। तो फर्स्ट तो सबसे पहले ही आ जाती है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन द कंट्री। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लाए ही थे, ब्रिटिश पॉलिसी। सेकंड है पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी इस तरीके के हैं जो अपनी सीट्स को बचाने के लिए, अपने इलेक्शंस में और पॉलिटिकल गेन पाने के लिए वो ये रिलीजन वाले फैक्टर्स को बार बार उठाते हैं, उसको मुद्दा बनाते हैं और अनरीजनेबल डिमांड्स लोगों के सामने रखते हैं या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सम पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो फॉर देयर सेल्फिश मोटिव do not make efforts to spread education amongst the illiterate people, to eradicate unemployment and poverty, and only encourage the people to take religious education of their sect. तो ये भी एक रीजन है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, कि वो हमेशा भड़काते रहते हैं लोगों को अपने पोस्ट को पाने के लिए, और वो एजुकेशन नहीं फैला रहे हैं, इलिटरेसी को दूर करने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना वो अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल इनकरेज क्या कर रहे हैं कि आप रिलीजियस एजुकेशन लो
एजुकेशन लो और अपने ही जो रिलीजियस वर्क है उनको करो। इस तरीके से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी किसी भी तरह का ना इम्प्रूवमेंट होता है, ना लोगों की डेवलपमेंट हो पाती है, थिंकिंग डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती है। इसके बाद है सम countries makes exaggerated propaganda of small events and arouse communal feelings among the people of the country. Next, sometimes government also does not take right decision timely. तो ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट अगर सही समय पे सही डिसीजन ले, उस कंडीशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ सेपरेटिस्ट tendencies of different religions and sects are also responsible for spread of communalism. तो जो सेपरेट टेंडेंसी वाले हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये लोग भी ये कम्युनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट वी विल रीड द मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, कि हम ये कम्युनलिज्म को अपने देश से दूर कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो स्टेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कंबाइंड प्रेयर ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर प्रेयर करें। स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी लॉ फ्रेमिंग करें उसमें इंश्योर करें कि सभी रिलीजन के लोगों को इक्वली एप्लीकेबल हो, जो भी लॉज बनाए जाएं उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन के समय कैंडिडेट किसी भी रिलीजियस बेस पे इलेक्शन में खड़ा ना हो, इसका ध्यान रखा जाए देश के सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ स्पेशल अटेंशन पे किया जाए कि जिससे एजुकेशन लोगों को मिल सके, और जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इलिटरेट पीपल जो है उनको इजीली मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन जब कोई एजुकेटेड पर्सन होगा, जानकार व्यक्ति होगा, तो क्या सही है क्या गलत है वो सही डिसीजन अपने आप ले सकता है, और इस तरह से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन ए मैनर विच एनकरेज कम्युनलिज्म। तो गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से काम करना चाहिए कि देश को डिवाइड करने वाले अगर कोई पॉइंट कभी सामने आता है उसको तुरंत ही हटाने की कोशिश की जानी चाहिए, प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। कम्युनल फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, उसकी जगह पे हमें क्या करना चाहिए, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, हमारे देश को आगे रखने की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे देश जो फेस कर रहा है वो है टेररिज्म। तो वायलेंस बाय सम पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज टेररिज्म। इट इज ए क्राइम अगेंस्ट democracy and terrorism has become a universal problem these days. तो कुछ लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत वायलेंट तरीकों का यूज करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेररिज्म कहते हैं। तो कई टेररिस्ट अटैक हुए हैं, भारत में भी हुआ है, और आप सभी जानते हो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, काफी सारे लोग मारे गए थे। तो ये इस तरह से जो कंडीशन आती है वो देश के लिए बहुत ही बुरा होता है, खराब होता है। कई जगह पे बॉम्ब एक्सप्लोजन्स होते हैं, और इससे जो हमारी सोसाइटी है वो बुरी तरीके से इससे परेशान होती है। इसके इंडिया में हम देखें टेररिज्म जो है वो 3 फॉर्म्स में है। फर्स्ट है रिलीजियस टेररिज्म।
So the terrorism we see in the Jammu and Kashmir is an example of this. The intention of terrorists is there to kill people, abduct them, rob them, disrupt the law and order situation in the state. तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं, लोगों को मार डाला जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, या लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की जाती है, रॉबरी की जाती है. तो लोग इससे कई तरीके से परेशान होते हैं. द टेररिस्ट एक्टिविटीज आर कंटिन्यूइंग unabated and India was compelled to fight 3 wars with Pakistan because of these types of activities. जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो इस तरह का काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. नेक्स्ट है नक्सलाइट एक्टिविटीज. तो ये भी हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. ये एक्टिविटी सबसे पहले वेस्ट बंगाल के एक विलेज नक्सलबाड़ी में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको नक्सलिज्म कहा जाता है. और ये जो है एंटी सोशल एक्टिविटी है, जो हमारे देश के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. इसके बाद थर्ड टाइप है कम्युनल टेररिज्म. तो स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज कंसिस्टेंटली फाइट विद ईच अदर. दे आर पोस्टिंग अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री. इसके इम्पैक्ट्स और इफेक्ट के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज ए सीन ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल अमंगस्ट द पीपल. तो लोगों में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है. साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो हैम्पर्ड हो जाता है कि हम हमारे देश की गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे अटेंशन नहीं दे पाती है. उसके बदले में उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए और साथ ही साथ जो अफेक्टेड पीपल है उन लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे यहाँ का जो पैसा है, देश जो अच्छे डेवलपमेंट काम कर सकती है उनकी जगह पे इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए या लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट को अपना काम रोकना पड़ता है. इसके बाद ही साथ ही है कि लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सारे चीजें चली जाती हैं. साथ ही कई इनोसेंट पीपल जो कुछ इस बारे में नहीं जानते हैं वो मारे जाते हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये डैमेज हो जाती है. साथ ही साथ टेररिज्म से एक कंडीशन आ जाती है, अनडिक्लेयर वॉर जैसी कंडीशन आ जाती है. तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है टेररिज्म की वजह से. इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं इस बारे में अब हम स्टडी करेंगे. उसमें फर्स्ट है कॉलोनियल रूल. तो colonial rule and oppressive policies and activities of colonial rulers are also responsible for terrorism. Next is modern means of information and technology are being used by the terrorists in their activities. These means are television, internet, mobile, fax. तो modern means के थ्रू भी ये terrorism बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. साथ ही साथ hatred between two nations, दो देशों के बीच में जो कड़वाहट है या घृणा भाव है, इसकी वजह से भी टेररिज्म की कंडीशन आई है. इंडिया इज ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. द नेबरिंग नेशन ऑफ आवर कंट्री आर हेल्पिंग टेररिस्ट इन डिफरेंट वेज एंड हेल्प देम टू स्प्रेड टेररिज्म इन आवर कंट्री. तो आज के समय में टेररिज्म जो है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुका है और सभी नेशंस मिलकर इसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया शुड अडॉप्ट स्टैंड एटीट्यूड टू चेक टेररिज्म इन कश्मीर एंड ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड यूनाइट टू फाइट द टेररिज्म.